हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रैवलर नीतीश व्लॉग्स पर। हम आपको आज लेकर चलने वाले हैं केदारनाथ। हम सुबह सुबह हरिद्वार से निकल चुके हैं केदारनाथ के लिए। हमने अपनी बाइकें उठाई और चल पड़े। हरिद्वार से निकलकर हम चल पड़े ऋषिकेश की तरफ, जिसे हमें रास्ते में राजा जी नेशनल पार्क भी दिखाई दिया। कुछ ही समय में हम पहुंचने वाले हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश से निकलकर हम चल पड़े केदारनाथ की तरफ, जिसमें सबसे पहले हमें जाना था देवप्रयाग। कुछ ही घंटों के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग में। देवप्रयाग संगम देखने के लिए हमने अपनी बाइक को एक किनारे पर लगाया। ये देखिए कितना प्यारा दृश्य है। भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर आगे गंगा का निर्माण करती हैं। एक तरफ हमारी अलकनंदा नदी बहती है और एक तरफ भागीरथी नदी। कुछ समय के बाद हमने एक होटल पर जाकर कुछ नाश्ता किया और उसके बाहर का दृश्य भी बहुत सुंदर था। ये देखिए कितना साफ जल बह रहा है। ये भागीरथी नदी है जो आगे अलकनंदा नदी के साथ मिलकर गंगा का निर्माण करती है। नाश्ता करने के बाद हमने अपनी बाइकें उठाई और निकल पड़े आगे के रास्ते के लिए। हम प्रकृति का आनंद लेते हुए जा रहे हैं। ये देखिए पहाड़ों का कितना ही सुंदर दृश्य है। हम चल रहे हैं अपनी बाइक से और ये देखिए आगे कितना ही खतरनाक रास्ता आ गया है। एक तरफ तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और दूसरी तरफ गहरी खाई है और रास्ते भी कच्चे हैं। कहीं पर सड़कें हैं तो कहीं पर नहीं है। कहीं कहीं कीचड़ हुआ पड़ा है। हमने बाइकें बहुत ध्यान से चलाई और हम इन रास्तों को पार करते हुए जा रहे थे। ये देखिए दोनों तरफ का नज़ारा। रास्ते खतरनाक तो बहुत थे, लेकिन हमें भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। इन रास्तों को पार करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे और हमें रास्ते में कई जगहों पर बहुत लंबा जाम भी दिखा। यहाँ पर कई कई घंटों तक गाड़ियाँ रुकी रहती हैं, लेकिन बाइकों से थे हम तो इसलिए हम जल्दी ही वह जाम से निकल गए। हम रास्तों को पार करते हुए जा रहे थे और कुछ ही समय में हम सोनप्रयाग में पहुँचने वाले थे। ये देखिए सोनप्रयाग में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ये देखिए गाड़ियों की कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और नीचे हमने आपको पार्किंग का नज़ारा भी दिखाया। अपनी बाइकों को पार्किंग में लगाने के बाद हम निकल पड़े गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड तक जाने के लिए हमें या तो टैक्सी लेनी थी या हम पे पैदल ही सफ़र करके जाना था। दोस्तों हम जा रहे हैं ऊपर सड़क तक गौरीकुंड के लिए। सड़क पर जाम लगा हुआ था इसलिए हमने शॉर्टकट रास्ता लिया। देखिए कितना खतरनाक रास्ता है। सड़क पर पहुंचने के बाद हमने ली टैक्सी और हम निकल पड़े गौरीकुंड के लिए। टैक्सी से उतरने के बाद हम पहुंचे गौरीकुंड। गौरीकुंड के बिल्कुल बगल में ही बह रही थी मंदाकिनी नदी। कुछ लोग मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे तो कुछ गौरीकुंड में। हम भी नहाए, कपड़े चेंज किए और हमने केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए चढ़ाई शुरू कर दी। आप देख सकते हैं हम चढ़ाई करते हुए जा रहे हैं और लोगों की बहुत भीड़ है।
उसी रास्ते से लोग सफ़र कर रहे हैं और उसी रास्ते से खच्चर वाले भी आ रहे हैं। हम प्रकृति का आनंद लेते हुए जा रहे हैं और हमने आधा रास्ता भी पार नहीं किया था कि अंधेरा हो चुका था। ये देखिए, रास्ते में हमें काफ़ी झरने, नदियाँ दिखाई दी। हम कुछ देर रुकते और फिर वहाँ से आगे निकल जाते। इससे कुछ आगे चलने के बाद हमने लिया एक शॉर्टकट जो कि इस रास्ते से अलग था। क्या खतरनाक रास्ता है भाई। केदारनाथ के खतरनाक रास्ते। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। कुछ आगे चलने के बाद हमें दिखाई दिया बर्फ़ का ग्लेशियर। रास्ते में हमें 2-3 ग्लेशियर मिले। इनमें से ये पहला ग्लेशियर था। शायद इसी ग्लेशियर के नीचे दबकर कई लोगों की जान गई थी। हम आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। कुछ समय हमने ग्लेशियर के पास बिताया और फिर आगे निकल पड़े। हम इस ग्लेशियर के पास से बर्फ़ से खेलते हुए निकल रहे थे। यहाँ पर बहुत कीचड़ भी फैला हुआ था, तो हमें ध्यान से चलना था। ग्लेशियर को पार करके हम आगे बढ़ते जा रहे थे। देखिए, यहाँ से केदारनाथ धाम 1.5 किलोमीटर बचा है। हेलीपैड 1 किलोमीटर। हेलीपैड 1 किलोमीटर। उफ, क्या बात है भाई। यहाँ पर टेंट वगैरह की सुविधा उपलब्ध है। अगर किसी भाई को यहाँ टेंट लेना है तो वो यहाँ ले सकता है। हम पहुँच चुके हैं टेंट कॉलोनी में और यहाँ से केदारनाथ धाम लगभग 1 किलोमीटर दूर है। हम जितना ऊपर तक आ रहे हैं ठंड उतनी ही बढ़ती जा रही है। और फाइनली इतनी चढ़ाई के बाद हम पहुँच चुके हैं केदारनाथ धाम। और ये देखिए, मैं आपको केदारनाथ धाम के सामने का नज़ारा दिखा रहा हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारे बाबा का दरबार। चलिए हम आपको आगे लेकर चलते हैं। हम लगभग आधी रात को पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम। ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। रात का समय होने के कारण यहाँ अभी भीड़ भी बहुत कम है। हम रात को 1 बजे से ही लाइन में लग चुके हैं क्योंकि सुबह होते होते यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली थी। सुबह मंदिर के कपाट खुलते ही हमने बाबा केदार के दर्शन किए। अंदर फ़ोन और कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए हम आपको अंदर का नज़ारा नहीं दिखा पाए, लेकिन हम आपको बाहर का नज़ारा ज़रूर दिखा रहे हैं। दर्शन करने के बाद हम पीछे चले आदि शंकराचार्य जी की समाधि की तरफ। ये रहे श्री आदि शंकराचार्य जी महाराज। हम आपको नीचे लेकर चलते हैं। दीवारों पर कुछ मंत्र भी लिखे हुए हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्, कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हमने किए शंकराचार्य जी के दर्शन।
देखिए दोस्तों कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ केदारनाथ धाम का। ये केदारनाथ धाम है सामने, इसके पीछे ये भीमशिला है। और हम अभी गए थे शंकराचार्य की समाधि की तरफ। देखिए ऊपर पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी हुई है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। केदार बाबा और आदि शंकराचार्य जी के दर्शन के बाद हम आ चुके हैं भीमशिला के दर्शन कर ले। ये देखिए आप मेरे पीछे भीमशिला को देख सकते हैं। इन्हीं की वजह से आज केदारनाथ धाम सुरक्षित है। इन्हें भीमशिला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने केदार बाबा की रक्षा की थी। दोस्तों हम रात को 12 - 12:30 बजे के लगभग ही लाइन में आ चुके थे। हमारा नंबर यहाँ पर था मंदिर के पास ही। हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। देखिए केदारनाथ धाम का दृश्य है, केदारनाथ मंदिर। अब देखिए इसके बाद हमारे बाद धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़नी शुरू हो गई थी। और अब देखिए यहाँ का हाल, कितनी भीड़ है। अगर हम इस टाइम लाइन पे लगते ना तो बहुत देर में नंबर आता। हमारे केदार बाबा के दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए हैं और हमने मंदिर को घूमा भी, शंकराचार्य जी की समाधि पर भी गए। और ये देखिए मेरे पीछे आप भीमशिला को देख रहे हैं। अब हम थोड़ी देर में नीचे उतरने की तैयारी करेंगे। थोड़ी देर यहाँ घूमेंगे और उसके बाद नीचे चलेंगे। देखिए दोस्तों केदार बाबा के आगे के दर्शन। ये देखिए बहुत ही प्यारा दृश्य श्री केदार बाबा का। और यहाँ की भीड़ देखिए, कितनी भीड़ है। पहाड़ों पर चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई है। केदार बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं भैरवनाथ मंदिर। कहा जाता है कि भैरव बाबा के दर्शन के बिना केदारनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए हम जा रहे हैं अभी भैरवनाथ के मंदिर की तरफ। 1 से 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है वहाँ पे। ये देखिए ये है भैरवनाथ का बाबा का मंदिर। ये देखिए हम जा रहे हैं भैरवनाथ के दर्शन करने। ये देखिए कितनी सुंदर बहती हुई, कितनी प्यारी लग रही है। बोलने लेने जाओ। चढ़ाई शुरू करेंगे, मिलते हैं भैरवनाथ बाबा के मंदिर में। भैरवनाथ पर जाते हुए हमें ऊपर से हेलीपैड भी दिखाई दिया। यहाँ पर हेलीकॉप्टर आते जाते रहते हैं। आप भी यहाँ से हेलीकॉप्टर की यात्रा बुक कर सकते हैं और कुछ ही समय में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा सकते हैं। ये देखिए अभी अभी यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर उतरा है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। हम पहुँच चुके हैं भैरव बाबा पर। ऊपर मंदिर तक जाने के बाद हमने किए भैरव बाबा के दर्शन। यहाँ तक बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं और इसके बिना बाबा की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम वापस चल पड़े नीचे की तरफ। देखिए दोस्तों केदारनाथ दर्शन के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है नीचे तक।
कई किलोमीटर लंबी लाइन लग चुकी है यहाँ पे। यहाँ पे कहाँ पे केदारनाथ मंदिर है और कहाँ तक नीचे तक लाइन लगी हुई है, ये देखिए। हम तो प्रभु का शुक्र मनाते हैं कि हमारा जल्दी सुबह सुबह ही दर्शन हो गए। देखिए, अगर हम भी रात में रेस्ट कर लेते और सुबह होकर लाइन में लगते तो हम भी यहीं कहीं लाइन में लगे होते और आज का भी हमारा दिन पूरा ख़राब जाता। तो दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ आ रहे हैं तो सुबह जल्दी आते ही या रात में आप अगर पहुंचते हो तो आते ही लाइन में लग जाओ, नहीं तो फिर आपको कई घंटों तक लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये पोस्ट पसंद आएगी। हर हर महादेव।